राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में फिर से आ गई हूँ ठीक हो करके क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और आज मैं ठीक हूँ, हंस भी रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही हूँ। और 2-3 दिन से तो आपको वीडियो भी नहीं दे पा रही थी, बहुत मुश्किल में दी थी इससे पहले वीडियो भी। और हमारे जो बहन जी हैं, आंगनबाड़ी बहन जी, वो भी कह रही थी कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। तो कम तो आवाज़ आएगी, 15 दिन से कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो उसमें काम नहीं कर पा रही थी और आपसे बातें भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं ठीक हो चुकी हूँ बहुत। और कुछ ये है कि आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो और 10 बीमारी नहीं पता चल जाती है और ऐसी ऐसी बीमारी बता देती है डॉक्टर की, और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और काम भी बच्चे ही कर रहे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब सब कुछ, तो इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाई। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आपको समय से मैं वीडियो नहीं दे पाई हूँ, दैनिक पंजिका नहीं बता पाई हूँ, गतिविधि नहीं बता पाई हूँ, इसके लिए सॉरी आप सभी से। और ये है कि आज मानदेय के बारे में भी बात करेंगे। मानदेय हमारा अभी तक नहीं आया बहनों, इतने दिन से इंतज़ार हो रहा था। पहले ही सोच रहे थे कि होली पे आ जाएगा, होली पे भी नहीं आया, फिर सोचा कि मार्च में लास्ट तक आ जाएगा, अब भी नहीं आया। और अप्रैल भी चल चुका है, उसके बाद भी हमारा मानदेय 4500 वाला अभी तक नहीं आया है, मेरा भी नहीं आया। और अगर किसी बहन का आ गया हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करना आप ज़रूर। और मेरा नंबर आप सबको मैंने कई बार बताया हुआ है, बहन जी पूछती रहती हैं, लेकिन पता नहीं उनको कैसे पता नहीं चलता। फिर से एक बार बता देती हूँ सभी बहनों को, मेरा नंबर है 750 55 630 82। तो यही वाला नंबर है बहनों, प्लीज़ व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं हम आंगनबाड़ियों को जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं और बस मेरी आंगनबाड़ी बहनों को ही दिखाई देते हैं कि हाँ, एक दूसरे को, हम ही एक दूसरे का दुख जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ कितने परेशान होंगे, कितना काम करते हैं। तो वही है बस, और सब तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मानदेय की बात तो बहनों हो गई है और मानदेय पता नहीं कब तक आने वाला है। जब भी आएगा मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगी। और आप जान लेते हैं, देखिए 4 तारीख की हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हमें दैनिक पंजिका में लिखना है, वो आप देख ही रहे हैं। आप इसमें से देख करके, अगर नहीं बहनों ने लिखी होगी, गतिविधियों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो है हमारा 5 तारीख का है, मैंने इसमें ही दिया हुआ है बहनों। और इसमें अब शुरू से, मतलब अब गतिविधियां, मतलब शुरू से नया वर्ष स्टार्ट हो गया है हमारा, तो सब कुछ शुरू से दिया हुआ है। वो सारी गतिविधियां जो पिछले साल आई थी शुरू से, वही दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो अगर बीच में छूट जाती हैं, आपकी कोई छुट्टी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो ये जो गतिविधियां हैं हमारी, ये आती ही रहती हैं बीच में। पहले ऐसा नहीं है कि जो गतिविधि हमारी कल हो गई है वो आने वाले समय में ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आती रहती है। तो आप टेंशन मत लेना, बीच में फिर से वही गतिविधि आ जाएगी। तो 4 तारीख का हम आपने देख ही लिया है, और ये जो है अब 5 तारीख का है। 5 तारीख में जो मैंने लिखा था वो सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके आगे जो है वो 6 तारीख का आएगा बहनों, जो हमारा शनिवार में हमारी गतिविधियाँ होंगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि किस किस तरीके से क्या क्या करना है। और इसमें भी कुछ ऐसी हैं जो 6 तारीख में है, तो उसमें ये आगे आ जाएंगी, तो मैं आगे भी आपको बता दूँगी, कोई बात नहीं है, ये रिपीट होती रहती है। थोड़ा सा बहनों वीडियो में आपको थोड़ा शोर सा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि पंखा चल रहा है और बिना पंखे के अभी बैठा नहीं जाता है, क्योंकि गर्मी भी है और थोड़ा मच्छर भी काटते हैं, तो इसीलिए पंखा चलाना ज़रूरी है। और थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश भी कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए। बहनें कहती रहती हैं कि थोड़ा सा दीदी तेज़ बोला करो, तो बीच में तो मैं बीमार थी, पर अब मैं ठीक हूँ, तो कोशिश करूँगी कि आपको सारी बातें समझ में आए। तो सबसे पहले हमारी जो है 6 तारीख की जान लेते हैं। हमारा जो है स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, वही सब कुछ है। 8 से शुरू होता है हमारा केंद्र, और 8:30 बजे तक हमारी पहली जो पीरियड होगा उसमें ये गतिविधियां होंगी, नाम टैग कैलेंडर। और उसमें एक जो है भावगीत होगा बहनों, इसमें सारी रात मछली पकड़ी, तो ये भावगीत है बहनों, सारी रात मछली पकड़ी और फिर भी हाथ ना आई, और मैं और तुम, तो इस तरीके से ये भावगीत है। ये छोटा सा है, बस यही कराना है। और इसके बाद हमारा 8:30 से 9 बजे दूसरा पीरियड हमारा शुरू हो जाएगा, जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग करके हमें गतिविधियां करानी है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पहले हमें रंग पहचानना कराना है, लाल, पीला और नीला। ये हमें रंग पहचानना करवाना है कि लाल रंग बच्चों को दिखाएं पहले कि ये देखो लाल रंग है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ मोती हो या कोई बोर्ड हो आपने बना रखा हो कलर का,
तो वो आप बच्चे को पहचान करा सकती हैं। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को इस टाइम में स्वतंत्र खेल खिलाना है। फिर मैंने लिख रखा है 9 से 9:30 जो हमारा दूसरा ही पीरियड है, जो 1 घंटे का होता है। तो इसमें मैंने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है ये। तो इसमें आधे घंटे में जो बाद का आधा घंटा है उसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को भी लाल रंग मतलब लाल, पीला और नीला रंग पहचानने की ही गतिविधि करानी है। आप इसको ऐसे भी करा सकते हैं कि सारे बच्चों को एक साथ लाल, पीला और नीला रंग पहचानने की गतिविधि आप करा सकते हैं। और स्वतंत्र खेल भी, एक बार स्वतंत्र खेल खिला लो, एक बार ये रंगों की पहचान करा लो। तो इस तरीके से, क्योंकि दोनों की गतिविधियाँ सेम ही हैं। और उसके बाद हमारा जो तीसरा पीरियड बहनों आएगा वो होगा 9:30 से 10 बजे तक। इसमें बहनों एक खेल कराना है सभी बच्चों को एक साथ लेकर के। सभी बच्चों को गोला बनवा लीजिए आप। और ये खेल बचपन में हमने भी खेला हुआ है, सबने खेला हुआ है और सिर्फ नाम ही थोड़ा चेंज है, और खेल तो सबने खेला ही हुआ है। तो सब बच्चों को गोला बना करके बैठा लीजिए और फिर एक बच्चे को मतलब आप रुमाल लेकर के दौड़ाइए उस गोले के चारों तरफ, और बच्चे को बोल दीजिए कि किसी भी बच्चे के पीछे रखना है। तो वो किसी बच्चे के पीछे रखेगा तो उसमें बच्चों को चौकन्ना रहना है। जिसके भी पीछे रुमाल रखा जाएगा फिर वो बच्चा उस रुमाल को लेकर के भागेगा और उस पहले बच्चे को पकड़ेगा। तो वो उसको ध्यान रखना है कि वो पकड़ने से पहले उसको उसकी जगह मतलब बैठना है, दूसरे बच्चे की जगह, मतलब जगह बदलती रहेगी और बच्चा जो है दूसरा अपना रुमाल पकड़ के मतलब उठा के और उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों की जगह बदल, वो पहले बच्चे की जगह बैठेगा फिर दूसरा बच्चा उससे पहले की जगह बैठेगा। तो इस तरीके से जगह बदलती रहेगी और बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे और एक दूसरे को पकड़ते रहेंगे। तो इसी तरीके से ये छोटा सा खेल बच्चे को कराना है। तो उसके बाद हमारा आता है बहनों तीसरा पीरियड। नहीं, तीसरा पीरियड तो यही हो चुका है, चौथा पीरियड आएगा और उसमें हमें सवा 10 से 10:40 तक जो होगा हमारा, 35 तक होगा। मैंने 40 लिख दिया है इसमें, क्योंकि हम अपने हिसाब से थोड़ा सा ये है कि क्योंकि बीच में हमें HCM का भी समय निकालना होता है। अब 10:15 से जैसे 10 बजे से 10:15 बजे तक का हमारा बच्चों को खाना खिलाने का भी टाइम होता है उसमें, तो हम वो अपने हिसाब से लिख देते हैं। उनको खाना खिला करके फिर आगे का टाइम जो है वो हमारा चौथा पीरियड का होता है और उसमें हमें बच्चों को जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं हिंदी करानी है। उनमें हिंदी में हमें पहली ध्वनि की पहचान करानी है और वो है मैं। मैं से बनने वाले जो शब्द होते हैं जैसे मटका है, मछली है, तो इस तरीके से शब्द हमें ले लेने हैं और उसमें हमें जो पहली ध्वनि है यानी कि मैं है उसकी पहचान बच्चे को करानी है कि ये शब्द मैं से बनते हैं सारे। तो जो बच्चा पहचानता हो जिन शब्दों को, उन्हीं की पहचान बच्चों को करानी है जो उन्होंने देखा हुआ है। जैसे मछली देखी हुई है चित्रों में, यूज में आता है, बच्चे देखते हैं और उनको जानते भी हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चों को शब्द ऐसे बताने हैं और उनके पहली ध्वनि की पहचान मैं की करानी है। तो उसके बाद हमारा आएगा चहक 2। चहक 2 में जो है जो किताब मिली हुई है उसमें वर्णमाला गीत है 41 पृष्ठ पर, और उसमें जो है वो आपको कराना है। और उसके बाद हमारा 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका में से कराना है, जो गतिविधि पुस्तिका हमें मिली हुई है। और वो गतिविधि पुस्तिका 5 से 6 वर्ष वालों की जो बच्चों की है उसमें कोलाज से संबंधित कार्य है जो पृष्ठ 1 पर ही दिया हुआ है, तो वो हमको कराना है। उसके बाद हमारा 10:30 बजे से या 10:40 से 11 बजे तक हमारी कहानी है जो हमारा लास्ट पीरियड है। और उसके बाद बहनों 11 से 12 हमारा अभिलेख पूर्ण करने का काम है जो हमें करना है। इसके बाद बहनों हमारा, आप सभी को पता है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला हुआ है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और जिसके उसमें हमें जो है रोज़ की गतिविधियां हमारी 1 से 10 तक की तो वे करनी है। तो वो भी हमें बहनों इस दैनिक पंजिका में लिखना है जिस दिन भी हमारी गतिविधि होगी, या रैली जैसे, या बैठक है, या समूह के साथ बैठक है, माता बैठक है। तो वही हमारा जो है 6 तारीख का ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के साथ संवेदीकरण बैठक है, वो हमें इसमें लिखना है। और पहले भी मैंने कल 4 तारीख में तो कुछ ऐसा था नहीं, और उसमें पहले भी मैंने लिखा हुआ था, और आप देख लीजिएगा जब भी आप वो करें बैठक वगैरह कुछ भी करें तो लास्ट में वो ज़रूर लिखें। और उसके बाद बस हमारा ये छुट्टी हो जाएगी। इतना ही हमारा मतलब काम है, 12 बजे तक का ही हमारा है ये स्कूल, 8 से 12 तक। उसके बाद हमारा गृह भ्रमण का काम है। जिस दिन भी आपका गृह भ्रमण हो उस हमें गृह भ्रमण के लिए भी जाना है, क्योंकि वैसे 30 तारीख तक का हमारा संचारी रोग नियंत्रण का भी बोल रखा है कि घर घर जा कर के हमें उसके बारे में बताना है, सबको समझाना है। तो बस आज की वीडियो में बहनों इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।